तो आज हम जानेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में अंतर क्या है। जो रेशनल नंबर है वो पी अपान क्यू के रूप में होते हैं, या फिर हम उन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। जैसे उदाहरण में ले रहा हूँ ये सब, जैसे 22/7, 22/7 ये पी अपान क्यू के रूप में है। 22 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है और क्यू बराबर 0 भी नहीं है। वही रूट चार की बात करूं, ये 2 के बराबर होता है और इसको मैं बटे में 1 लिखकर पी अपान क्यू के रूप में कर सकता हूं, जहां दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यूब रूट 27 ये 3 के बराबर होता है, इसके बटे में 1 करके मैं इसे रेशनल नंबर के रूप में लिख सकता हूँ। 2 ये भी एक रेशनल नंबर है। 3.14 ये भी एक रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैं दशमलव हटा के इसे ऐसे लिख सकता हूँ, जहाँ पर ये पी और क्यू दोनों ही ये इंटीजर्स हैं, तो ये सभी ही एक रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूँ बटे 7 की, तो यह एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह पी अपान क्यू के रूप में तो है, क्यू बराबर 0 भी नहीं है, लेकिन इसमें इंटीजर दोनों नहीं है। 7 एक इंटीजर है लेकिन 2 एक इंटीजर नहीं है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है। और मैं दूसरी तरफ इरेशनल नंबर की बात करूं, तो हम इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख नहीं सकते। उसके उदाहरण ये सब हैं, इन्हें पी अपान क्यू के रूप में यानी ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता। और मैं बात डेसिमल नंबर्स की, तो जो डेसिमल नंबर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक टर्मिनल और एक होते हैं नॉन टर्मिनल। टर्मिनल यानी जो एंड हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, इन्हें शांत अशांत हिंदी में कह देते हैं। उदाहरण में ये सब, जैसे 2.5 ये दशमलव के बाद जाके कहीं पर खत्म हो जाता है, उसके बाद डिजिट आगे नहीं आता। जैसे 5 आ गया, अब आगे डिजिट नहीं आ रहे। जैसे 0.6 पर ही खत्म हो गया, दशमलव के बाद अब डिजिट नहीं आ रहे। दशमलव के बाद 3 डिजिट आया, अब आगे डिजिट आना बंद हो गए। तो ये सब टर्मिनल है, यानी कहीं दशमलव के बाद जाके कहीं पर खत्म हो जाए। और नॉन टर्मिनल ये दशमलव के बाद खत्म ही नहीं होते, ये चलते ही जाते हैं। जैसे ये 2 तरीके के होते हैं, रिपीटिंग या फिर उसी को कह देते हैं रेकरिंग, और दूसरा टाइप होता है इसका नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग, अनावर्ती और ये आवर्ती। अगर मैं रिपीटिंग नंबर की बात करूं, रिपीटिंग नंबर जैसे ये 0.333333 ऐसे चलते जा रहा है, ऐसे 3 आते ही जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे। जैसे 3.1428557, फिर 1428557, ये आते ही खत्म ही नहीं। और नॉन रिपीटिंग, इसमें भी दशमलव बाद संख्या ऐसे ही आते जाएंगे, लेकिन इसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे 3 बार 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 रिपीट हो रहा है, इसमें 1.2857 ये आया, फिर वही आ गया 1.2857, फिर 1.2857। मुझे एक पैटर्न देखने को मिला है, रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, तो ये रिपीटिंग नंबर, रिकरिंग नंबर है। और नॉन रिपीटिंग नंबर जिसमें मुझे कोई पैटर्न नहीं देखने को मिलता, उसमें दशमलव बाद ऐसे ही संख्याएं आती ही जाएंगी जैसे इसमें आती जा रही हैं, क्योंकि ये दोनों ही नॉन टर्मिनल के पार्ट हैं। नॉन टर्मिनल जो डेसिमल के बाद नंबर्स आते ही जाते हैं, खत्म ही नहीं होते, तो ये दोनों उसके पार्ट है। तो दोनों में ये गुण तो होंगे ही कि डेसिमल के बाद नंबर आते ही जाएंगे, लेकिन रिपीटिंग में एक पैटर्न देखने को मिलेगा जैसे इसमें है। और नॉन रिपीटिंग की बात करूं, तो ये सभी नॉन रिपीटिंग के उदाहरण हैं। जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब नॉन रिपीटिंग के उदाहरण हैं। तो मैंने कहा था जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, या वो पहले से ही पी अपान क्यू के रूप में होंगे। तो अगर मैं बात करूं डेसिमल नंबर के टर्मिनल डेसिमल नंबर की बात करूं, तो हम इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2.5 ले रहा हूँ, तो 2.5 डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएगा, ये पी अपान क्यू के रूप में हो जाएगा। 0.6 डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल हटा दिया तो नीचे 10 लग गया।
6/10। वैसे इसमें भी हटाऊंगा, नीचे 1000 आ जाएगा। तो मैं टर्मिनल डेसिमल वाले टर्मिनल नंबर को जितने भी हैं सबको P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये सभी जितने भी शांत यानी टर्मिनल नंबर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। और साथ ही साथ जो नॉन टर्मिनल वो दो तरीके के होते हैं। इसमें से मैं बात कर रहा हूँ रिपीटिंग नंबर की। जैसे मैं इसका उदाहरण ले रहा हूँ 0.333। जब कोई संख्या बार बार डेसिमल के बाद रिपीट होती है तो हम उसे ऐसे बार के रूप में लिख दे। इसमें डेसिमल के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो मैंने उसे बार के रूप में लिख दिया। हम इस नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 0.3 के ऊपर बार हम इसे 3/9 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ, रिपीटिंग या रेकरिंग कुछ भी कह दो, ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। जैसे 3.142857 1425857 बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो इसे भी यही इतनी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इतने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनके ऊपर ये मैंने ऊपर बार लगा दिया, बार लगा के बता रहा हूँ ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 22/7 के रूप में। इसे भी हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी जितने भी रिपीटिंग या रेकरिंग कुछ भी कह लो वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। और साथ ही साथ जो शांत यानी टर्मिनल नंबर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और वहीं मैं बात करूं जो नॉन टर्मिनल का ये वाला पार्ट है, नॉन रिपीटिंग, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इनको भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी को भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये सभी नॉन टर्मिनल है और इरेशनल नंबर है। अब मैं बात करूं इसकी 3.14 पाई और 22/7। 3.14 से बड़ा पाई होता है, पाई से बड़ा 22/7 होता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पाई में की वैल्यू होती है 3.14 तक, तो 22/7 की वैल्यू भी होती है 3.14। ये इन दोनों में इतना कॉमन है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी जो 22/7 है वह पाई से बड़ा है, 22/7 और पाई से छोटा है 3.14। तो ये पूरी थी रेशनल और इरेशनल में अंतर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं।